ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो, आसुरी गुण निकले, तब माला माल बने। दूसरा पॉइंट, सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना यह कॉमन बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं, इसमें तो ज्ञान का जादू है। तीसरा पॉइंट, इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होगी। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे। धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। चौथा पॉइंट, कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वह ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? पांचवा पॉइंट, तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छीछी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए। वातावरण से जट पता चल जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है। सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव रतन ही निकले। यह लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, मुख से यह रतन निकाले थे, रतन ही सुनते सुनाते थे। छठा पॉइंट, यह रतन ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट न सके। अभी तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना। विकारों के कारण ही गोरे से सावरा बन गया। सातवां पॉइंट, आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं, तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं। अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं,
आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। 8वां पॉइंट, बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिरते हैं तो अधम ते अधम बन जाते हैं। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते हैं, वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते हो अंतकाल जो, उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा। 9वां पॉइंट, शिव बाबा अडोप्ट नहीं करते हैं। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। यह पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को सालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की। 10वां पॉइंट, बाप कहते हैं मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिर से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ये पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं, विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं। वरदान है, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। विस्तार है, बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियां वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।